Here is the another question of accruals and prepayments. This time November 2021, paper 21, question number 4 और 0452। ये आपके पास एक IGCSE का एक क्वेश्चन है और ये एग्ज़ामिनर ने आपसे नवंबर 2021 में पेपर 21 था और क्वेश्चन नंबर 4 था 0452 IGCSE का क्वेश्चन था। करिश्मा runs her own business. The balance her in her account 1st October included the following. इंश्योरेंस अकाउंट का प्रीपेड दिया हुआ है। सर मुझे कैसे पता चलेगा? यहाँ पर देख सकते हो आपके पास कौन सी डेट लिखी हुई है, 1 अक्टूबर लिखी हुई है। अब जब 1 अक्टूबर लिखी हुई है तो इसका मतलब आपके पास इंश्योरेंस का ओपनिंग दिया हुआ है प्रीपेड के नाम से और इलेक्ट्रिसिटी का ओइंग दिया हुआ है। तो ओइंग का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? एक्रूड होता है। इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो मुझे इन्होंने क्या बोला हुआ है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2021 को, फॉलोइंग पेमेंट्स मेड बाय चेक, जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं वो आपने किस तरह की हैं बेटा? चेक से की हैं। तो इंश्योरेंस की जो पेमेंट है वो आपने कैसे कर दी बेटा? इंश्योरेंस की जो पेमेंट है आपने 2 हिस्सों में पे की है और चेक से पे की है, जिसकी जर्नल एंट्री आप क्या बनाते हो? बैंक डेबिट इंश्योरेंस डेबिट और बैंक। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की जो आपने पेमेंट की है बेटा वो कैसे की है बेटा? अक्टूबर 2020 में 1800 की हैं, 2021 में 1800, 2021 में 1800, 1 डिफरेंट चेंज है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस क्या है? एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस पे आप क्या लगाते हो भाई? फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एक एक्सपेंस का अकाउंट है, आप क्या लगाते हो? एक्सपेंस जब भी होगा पाप होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी गलत जगह पे कोई भी पैसे को मिसयूज़ करोगे, उल्टी सीधी जगहों पे पैसा लगाओगे तो आपको क्या लगेगा? पाप लगेगा। पाप कोई अकाउंटिंग का वर्ड नहीं है, एक शॉर्टकट है। प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग, एक्रूड एक्सपेंस ओपनिंग, एक्रूड क्लोजिंग और प्रीपेड क्लोजिंग। उसी तरह आपके पास इंश्योरेंस के बाद इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी जाहिर सी बात है आप क्या करोगे? बिजली को गलत जगह पे कुंडा लेके इस्तेमाल करोगे, चोरी करके बिजली इस्तेमाल करोगे तो क्या लगेगा? पाप लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इंश्योरेंस का अकाउंट बना रहा हूँ, देख लीजिएगा। इंश्योरेंस के अकाउंट में सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट लेता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? प्रीपेड बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मुझे क्वेश्चन में देखना होगा क्या प्रीपेड का ओपनिंग है? जी मेरे पास था। कितना था? 1700 का था। कौन सी डेट को था बेटा? मैंने यहाँ लिख दिया 2020 और अक्टूबर और मैंने क्या लिख दिया? 1 ओके। फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि प्रीपेड के बाद होता है एक्रूड एक्सपेंस का ओपनिंग, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में नहीं है। आप क्यों लिख रहे हो? इससे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब एक ए हो गया, एक पी हो गया और एक ए हो गया, सही है। उसके बाद आपने क्या किया? आपने पेमेंट की है, 3400 की पेमेंट की है और कितने की है? 3500 की है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कब मैंने पेमेंट की थी? 2021 में पे किया था। और कितना, कौन से मंथ में पे किया था बेटा? फ़ैब के मंथ में पे किया था। कितना पे किया था? बैंक पे किया था कितना? 3400 का। इसके बाद मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 2021 में ही अगस्त में पे किया था। कौन सी डेट को पे किया था? अगस्त 13 को पे किया था। अगेन जितनी भी पेमेंट्स थी वो कैसे की हैं? बैंक से पे की हैं। डन हो गया बेटा। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो अगर आप पे करेंगे तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? इंश्योरेंस डेबिट और बैंक, ये थंब रूल है। तो मैंने कहा बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? इंश्योरेंस के अकाउंट में मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। डन बेटा। तो बेटा आपके पास जो बैलेंसिंग है, जो आप बिल्कुल शुरू में पढ़ते हैं, जो चीज़ डेबिट हो रही है उसके अपोजिट अकाउंट में क्रेडिट होती है और जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसके अपोजिट अकाउंट में क्या होगी? डेबिट होगी। तो यहाँ पर क्या था? बैंक क्रेडिट हो रहा है तो इंश्योरेंस के अकाउंट में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ख़त्म, यानी पेमेंट पे कर दी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ एक गेम है, उस गेम को थोड़ा समझ लीजिएगा। वो गेम क्या है? एक रिफंड ऑफ 300 फॉर इंश्योरेंस ओवर पेड वॉज रिसीव बाय बैंक ट्रांसफ़र। यानी हमने इंश्योरेंस ओवर पे कर दिया था। जब ओवर पे कर दिया तो ज़ाहिर सी बात है वो हमें रिफ़ंड हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दूंगा भाई? बैंक लिखूंगा और बैंक के थ्रू हुआ है तो ब्रैकेट में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पैसे किस नाम से आ गए? रिफ़ंड के नाम से आ गए। कितने आ गए? 300 आ गए। डन बेटा।
इसके बाद मैं आपसे एक और छोटी बात बोलता हूँ, यहाँ पर देखिएगा इंश्योरेंस का क्लोजिंग आपके पास देखिएगा, अगर कहीं भी कोई क्लोजिंग दिया हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ दी हुई हो, अब यहाँ लिखा हुआ है द इंश्योरेंस पेड, हमने इंश्योरेंस कितना पे कर दिया है, यहाँ पर देखिएगा, सुनिएगा प्लीज़। इंश्योरेंस हमने कितना पे कर दिया है भाई, 31 अगस्त 2021 कवर्ड अ पीरियड ऑफ 5 मंथ 31 दिसंबर 2021। तो अगस्त से दिसंबर कितने महीने होते हैं मुझे बता सकते हैं आप? यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3500 था, तो 3500 को आप ज़रा सॉल्व करके दिखाएं कितना होता है। अपने पास कैलकुलेटर उठाएं जल्दी से, क्विक। 3500 डिवाइडेड बाय कितने मंथ हैं? आप 3500 को डिवाइड करें 12 से तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय, नहीं एक मिनट रुकिएगा, ऑन 13 अगस्त को हमने पे किया है, तो इसका मतलब मेरा अकाउंटिंग का साल कब ख़त्म हो रहा है बेटा? तो अगस्त इस्तेमाल हो गया, सितंबर इस्तेमाल हो गया, और 2 महीने हमने ज़्यादा दिया है। तो आप 3500 को डिवाइड करो 5 महीनों से, ज़रा क्विक। 3500 को डिवाइड करो 5 महीने से, मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने कर दो, कितना आ जाएगा बता सकते हो? 21। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कैसे पे किया, 3500 मैंने पे किया था, और उन्होंने बोला था कब तक के लिए पे किया था भाई? 5 मंथ बोला था। कितने मंथ बोला था भाई? 5 मंथ। तो 3500 को डिवाइड किया 5 मंथ से, सही है, 5 मंथ से किया। तो मैंने यहाँ देखिएगा भाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका मतलब मैंने कहा ये इस्तेमाल हो गया, ये इस्तेमाल हो गया, ये 3 महीने इस्तेमाल नहीं हुआ, जो कि एडवांस में पे कर दिया है, पेड इन एडवांस बट नॉट येट यूज्ड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास? प्रीपेड का क्लोजिंग हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा, इधर देखिएगा भाई, इधर देखिएगा, मैंने कहा एक्रूड का क्लोजिंग भी इस क्वेश्चन में नहीं दिखा, डैश डाल दिया, और यहाँ क्या लिख दिया? प्रीपेड का क्लोजिंग, जो कि कैसे आया है, कितना 2100 आया है, और वो कौन सी डेट की अगर बात कर रहा हूँ, कब डेट की बात हो रही थी? सितंबर 30। तो मैंने कहा इस अकाउंट को मैं क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ, और देखना भाई क्लोज़ करता हूँ तो कितना आ रहा है, मुझे बता सकते हो? दिखने में कौन सी साइड हैवी है? 8,600। डेबिट साइड हैवी है, तो यहाँ लिख दिया 8,600 टोटल हो गया इंश्योरेंस, जिसमें से 300 रुपये रिफ़ंड हो गया था और 2100 रुपये एडवांस है। तो इनकम स्टेटमेंट में इस साल का एक्सपेंस कितना बन गया? 6,200। यानी इस साल का 2021 में मेरा इंश्योरेंस के नाम से एक्सपेंस कितना बन गया? 6,200। तो मैंने इसको क्या कर लिया भाई? हाईलाइट कर लिया। कितने से कर लिया? और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई? सितंबर 30 बेटा। तो दोनों साइड्स मेरी क्या हो गई? इक्वल हो गई। 8,600 प्रीपेड का क्लोजिंग था, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 2021 अक्टूबर 1। ये क्या हो जाएगा भाई? बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना ब्रॉड डाउन हो गया? 2100। और ये 2100 जब आप SOFP बनाने का बोलेगा, तो आप SOFP के अंदर करंट एसेट के अंदर किस नाम से लिख दोगे भाई? अदर रिसीवेबल्स के नाम से लिख दोगे, और ये इनकम स्टेटमेंट में क्या कर दोगे? एक्सपेंस शो कर दोगे। डन। SOFP मीन्स बैलेंस शीट मेरा बेटा। SOFP में ये 2100 रुपये करंट एसेट के एरिया में इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद, यानी आपके अदर रिसीवेबल्स के नाम से आ जाएंगे बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं जा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगेन, आपने अगर चोरी करके बिजली ली है तो इसका मतलब दूसरे के साथ हक तलफी की है, गुनाह किया है, और तो आप सीधे पाप लगेगा और सीधे नर्क में जाओगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की अगर बात कर रहा हूँ, तो यानी P स्टैंड फॉर प्रीपेड का ओपनिंग, जो कि नहीं दिया हुआ। क्यों लिख रहे हो? आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद आपके पास यहाँ देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट ओइंग 1800 रुपये का ओपनिंग दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? एक्रूड एक्सपेंस का ओपनिंग हो गया। कितना हो गया भाई? 1800 हो गया। कौन सी डेट हो गई अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2020 अक्टूबर लिख दिया और 1 लिख दिया। डन बेटा। इसके बाद अगेन मैंने क्या क्या खर्चा पे किया है मुझे ये देखना है। 1800 ये रहा बेटा। इसके बाद मैंने क्या क्या पे किया, अलग अलग टेन्योर में डिफरेंट पेमेंट किए। तो मैंने 2020 में, यहाँ देख लीजिएगा,
बैंक पे किया है 2020 कौन सा महीना है, अक्टूबर है और 14 तारीख है, तो 1800 हो गया। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैंक कितना बेटा कितना पे कर दिया 2021 में, मैंने कितना पे कर दिया, जैन में पे किया है 2400 1800 का। इसी तरीके से फिर मैंने पे कर दिया 2021 में ही, मई थी, कौन सी डेट थी, मई 26 में 1800 बेटा। हम ये टोटल करके लिख सकते हैं? नहीं बेटा, अलग अलग लिखेंगे तो वो ज़्यादा डेट्स अलग अलग हैं, तो वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। अब इसके बाद आ जाइएगा साल के आखिर में इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है, 30 सितंबर इंश्योरेंस की अमाउंट 2000 रुपये की है, ओइंग है। ओइंग का मतलब हो गया एक्रूड का क्या हो गया, क्लोजिंग है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्रूड का, या मैंने क्या लिख दिया, एक्रूड बैलेंस CD कितना बेटा 2000 हो गया, और ये क्या हो गया सितंबर 30 कर दिया। तो मेरे ख्याल से डेबिट साइड हैवी है, कितनी आ रही है बेटा 7400। 7400 मेरी टोटल एक्सपेंस था, जितने 1800 रुपये ओपनिंग एक्रूड था, माइनस करने के बाद जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आई है वो कितनी आई है, इनकम स्टेटमेंट में कितना चला जाएगा 5600। और कौन सी डेट होगी भाई, 2021 होगा, सितंबर होगा, और कौन सी डेट होगी 2030 होगी। तो इसका मतलब यानी ये मेरा इंश्योरेंस के नाम से इलेक्ट्रिसिटी के नाम से मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा भाई, दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। और इस सवाल में प्रीपेड का कोई क्लोजिंग नहीं था। क्यों लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मैं आपको बता सकूँ कि ये प्रीपेड क्लोजिंग नहीं था। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक्रूड का क्लोजिंग था। तो अक्टूबर 2021 का अक्टूबर 1 ये क्या बन जाएगा, एक्रूड का ओपनिंग बन जाएगा। और जब एक्रूड का ओपनिंग बनेगा तो इसका मतलब SOFP के अंदर करंट लायबिलिटी में ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये पाँच मार्क के 2 अकाउंट मौजूद थे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, और डेट लिखने का भी इसमें मार्क्स था। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे क्या बोला हुआ है, इधर देख लीजिएगा। करिश्मा इज़ कंसिडरिंग चेंजिंग हर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर। करिश्मा अपना इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को चेंज करना चाहती है। द न्यू सप्लायर हैज़ ऑफर्ड करिश्मा अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट। नए सप्लायर ने क्या किया, करिश्मा को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसमें फ़िक्स मंथली अमाउंट वो लेगा 450 रुपये डायरेक्ट डेबिट से पे करनी होगी। डायरेक्ट डेबिट मतलब बैंक से पे करनी होगी। एडवाइस करो करिश्मा को वेदर शी शुड चेंज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, क्या उसको सप्लायर को अपना चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर विद 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ सप्लाई। यानी अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो उसके 2 फ़ायदे 2 नुकसान बना के अपना ओपिनियन दे दो, और नहीं करना चाह रहे तो उसका भी बता दो। तो अगर मैं आप लोगों से अगर बात करता हूँ, 1 मिनट बेटा, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये क्या लिख दिया, एडवांटेजेस की हेडिंग डाल दी, और ये क्या डाल दी भाई, डिसएडवांटेजेस की हेडिंग डाल दी। तो अगर मैं जाहिर सी बात है एडवाइस की बात कर रहे हो, ओपिनियन की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा, इन्होंने क्या बोला, एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, फिक्स मंथली पेमेंट। ये एक तरह से मेरा क्या है, फ़ायदा है कि मुझे हर महीने क्या देना पड़ेगा, फिक्स देना पड़ेगा बिजली का बिल। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पेमेंट्स वुड बी मेड ऑटोमेटिकली। डायरेक्ट डेबिट के थ्रू कर रहे हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिकली जब डे आएगा, जो आपके पास जिस तारीख को देनी होगी वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से निकल जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, मोर डिफ़िकल्ट टू फॉल बिहाइंड दी पेमेंट। इसके बाद एक और पॉइंट क्या हो सकता है, चीपर देन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक और पॉइंट क्या हो सकता है, हेल्प्स विद प्लानिंग। जब आपको पता होगा कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का इतना एक्सपेंडिचर है तो आप प्रॉपर बजटिंग कर सकोगे, हर महीने उसको सेपरेट कर लोगे, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, बैंक चार्जेस माइट इंक्रीज। अगर आप डिसएडवांटेज में क्या है कि बैंक चार्जेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, टाइड अप टू 2 years
आप क्या हो जाओगे, टाइड अप हो जाओगे, लॉक हो जाओगे 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट पे। इसके बाद क्या होगा, नीड टू कंसिडर रिलायबिलिटी ऑफ न्यू सप्लायर। ओल्ड सप्लायर के साथ आप लोगों के रिलेशंस अच्छे होंगे, जान पहचान अच्छी होगी, थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, दूसरी फेवर्स मिल सकती हैं। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, एक और डिसएडवांटेज की अगर बात कर रहा हूँ तो पॉसिबल प्राइस इंक्रीज आफ्टर 2 इयर्स, तो ये भी आपके पास हो सकता है। और एक और पॉइंट आपके पास क्या चीज़ है, वुड लूज कंट्रोल ऑफ हर पेमेंट स्केड्यूल। ये तो आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए। अगर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहे हो तो आपने ये बता दिए बेटा, सही है। अब आपके हिसाब से करिश्मा को क्या अपने सप्लायर को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, यस, 1 मार्क का रिकमेंडेशन डालनी है और रिकमेंडेशन के साथ 1 वर्ड आंसर देना चाहिए कि आपको करिश्मा के साथ, अगर करिश्मा के बिज़नेस को देखते हो तो करिश्मा का इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट देखो, करिश्मा का जो मंथली जो करिश्मा कितना पे कर रही है, 1800 यानी कांस्टेंट पे कर रही है। अब जाहिर सी बात है, देखो अगर आप करिश्मा इस कंसिडर चेंजिंग हर, अब करिश्मा का देखना पड़ेगा कि करिश्मा का बिज़नेस में यूजेज कितना है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर उसके यूनिट्स का यूजेज ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको फिक्स कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चला जाना चाहिए, और अगर उसका इतना यूजेज ही नहीं है तो उसको फिक्स कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर साल आपने क्या करना है, 450 पेएबल करना है, और वहाँ आप कितना पे कर रहे थे, 1800 पे कर रहे थे। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ एडवांटेज को देखते हो तो फिक्स मंथली पेमेंट आ गई, पेमेंट वुड बी मेड ऑटोमेटिकली, मोर डिफिकल्ट टू फॉल बिहाइंड द पेमेंट, चीपर देन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, हेल्प्स विद प्लानिंग एक्सपेंडिचर। तो मतलब यार ये हमारे लिए क्या है कि बेनिफिट है एक तरह से। हमारे पास क्या होगा कि कॉस्ट कंट्रोल हम कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल के साथ क्या कर सकते हैं कि हम प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई हर 2 साल तक हमें क्या करना होगा, 450 कांस्टेंट देना पड़ेगा। अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया है, हम कॉन्ट्रेक्चुअल एक्टिविटी पे 2 इयर्स तक प्राइस इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो, हमें वही चीज़ कॉन्स्टेंटली पे करनी है। तो करिश्मा को ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करिश्मा को सप्लायर चेंज करेगी तो जाहिर सी बात है उसको एक तरह से मॉनेटरी बेनिफिट्स होगा, उसकी कॉस्ट सेविंग हो सकती है, और उसके पास क्या है कि प्रॉपर जो है ना बजटिंग कर सकती है, कि आगे जो है प्लान कर सकती है, उसके हिसाब से ये आप इसका आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ। अब उन्होंने बोला है करिश्मा जो है डिसाइड कर रही है अपनी प्रेमिसेस को क्या करना चाह रही है, रेंट आउट करना चाह रही है। अब जब रेंट आउट करेगी ना तो एनुअल रेट कितना है, यहाँ पर क्या एक वर्ड लिखा हुआ है, एनुअल रेंट। एनुअल का मतलब क्या होता है, पूरे साल का, तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एनुअल का मतलब गिवन है। इसके बाद पेमेंट कितनी रिसीव हो रही है, करिश्मा जो है नूर जो है पेमेंट पे कर रहा है करिश्मा को, इससे 825 और 10 अमाउंट रिसीव जो है इंक्लूड है 510, जिसमें कवरिंग आपने 1 अक्टूबर से दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है क्या कर दिया है। तो इसका मतलब रेंट रिसीवेबल अकाउंट है, रेंट रिसीव मतलब इनकम मतलब आपा। तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो एक्रूड इनकम का अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कोई लिंक नहीं है, मैं डैश डाल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में प्रीपेड इनकम का ओपनिंग भी नहीं है तो मैं इसको डैश डाल रहा हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल मैंने अलग अलग हिस्सों से तीन पेमेंट्स की हैं, वो 3 पेमेंट्स कब की हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर लिख रहा हूँ 2020 और अक्टूबर, कौन सी डेट डाल दी, कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, 800। फिर इसके बाद मैंने क्या कर लिया, 2021 कौन सी डेट है, मार्च 2, कितना हो गया, बैंक 825। फिर इसके बाद कितनी पेमेंट है, अगस्त कौन सी डेट है, 8, बैंक कितना हो गया, 850, डन। इसके अलावा हमें I/S निकालना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, तो मैंने इनकम स्टेटमेंट लिख दिया कितना, 1965। कहाँ से लाए थे, ये रहा। और कैसे पता चला, एनुअल मतलब आपके पास साल का, तो इसका मतलब इसमें निकालना क्या है,
फिर उन्होंने क्या बोला है कि एक अमाउंट रिसीव हुई है 8 अगस्त 2021 को रिसीव हुई थी, जिसमें 510 रुपये का रेंट इंक्लूड है। कब तक इंक्लूड है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अगर रेंट इंक्लूड है तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गई आपकी प्रीपेड इनकम हो गई। मेरा साल कब ख़त्म हो रहा है? सितंबर में ख़त्म हो रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का किसी ने हमें पहले से पे कर दिया है, तो ये क्या हो गई मेरी प्रीपेड इनकम हो गई, जो कि कितनी हो गई बेटा? 510 हो गई। अगर इसकी बैलेंसिंग करने जाता हूँ तो बता दीजिएगा कितना आ रहा है, आपके पास बता सकते हैं? मेरे ख्याल से 2475 यहाँ हो गया और 2475 यहाँ हो गया। ये प्रीपेड का क्लोजिंग था, तो ये क्या हो जाएगा 2021, और यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर दूंगा, अक्टूबर 1 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा बेटा? 510 हो जाएगा। और ये क्या हो गया सितंबर 30। इसके बाद अगर ये वाला इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन विच बैलेंस ऑन द रेंट रिसीवेबल अकाउंट अपीयर, यानी जो ये जो बैलेंस आया है ना रेंट रिसीवेबल का, ये बेसिकली मेरे लिए कौन सा बैलेंस है? ये मेरे लिए कौन सा प्रीपेड का क्लोजिंग था, तो यहाँ की क्या हो गया प्रीपेड का ओपनिंग हो गया। इसका मतलब है 510 रुपये मैंने किसी से अपने वक्त से ज़्यादा ले लिए हैं। तो जी बेटा कुछ कहा आपने? ज़बरदस्त मेरा बेटा। तो आप 1 मार्क की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कहाँ लिख दोगे कि ये करंट लायबिलिटी में आएगा और किस नाम से आएगा बेटा? अदर पेबल्स के नाम, अदर पेबल्स के नाम से आ जाएगा और उसका नाम क्या होगा बेटा? रेंट रिसीव्ड। अदर पेबल क्यों? इसका मतलब है कि भाई मुझे सितंबर तक रिसीव करना चाहिए था, मुझे 510 रुपये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के भी रिसीव हो गए, तो मेरे लिए क्या है एडवांस इनकम है। तो जाहिर सी बात है अभी ये सर्विसेज मैंने प्रोवाइड नहीं की, उस किराएदार ने अभी उसको यूज़ नहीं किया, तो जाहिर सी बात है जब तक यूज़ नहीं कर देता मेरे पास उसकी अमानत के तौर पर ये पैसे पड़े हुए। तो ये आपके पास एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था जो यहाँ पर हो गया एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट से रिलेटेड।